अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स कंटेंट अवैस हियर। तो आज का हमारा टॉपिक है जी स्कैबीज। इसको आप आम लफ्ज़ों में मुतद्दी खारिश, वबाई खारिश या खुश्क खारिश बोलते हैं, जो कि आजकल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा फैली है इसकी वबा, और लोग पूरे के पूरे घराने इससे मुतासिर हैं। तो इसी टॉपिक को चुनने का मकसद यही था कि मैं एज एन अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, एज अ डिस्पेंसर, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचाऊं कि बेसिकली स्कैबीज होती क्या है। क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लोग मुख्तलिफ दवाइयाँ, मुख्तलिफ लोशन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर में आके वो मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेहतयाब नहीं हो पा रहे और दोबारा रिलैप्स आ जाता है उनमें। इस खारिश का दोबारा खारिश हो जाती है, या एक बंदा ठीक हो जाता है, दूसरा फर्द दूसरे इन्फेक्ट हो जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा इन्फेक्ट हो जाता है। ऐसे ही सर्कल घूमता रहता है, कभी एक कभी दूसरा। घर के मुख्तलिफ अफराद इससे मुतासिर होते रहते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको समझाऊंगा कि स्कैबीज होती क्या है और इससे क्या क्या अलामत ज़ाहिर होती है। सबसे पहले तो इसकी अलामत ये होती है कि रात को जब आप लेटते हैं उस टाइम आपको आपके जिस्म पे बहुत ज़्यादा खारिश की शिकायत होती है। ख़ास तौर पे आपको ये उंगलियों के दरमियान वाले हिस्सों पे, कोहनियों पे, कलाइयों पे, घुटनों पे, टांगों पे, पेट पे, कहीं भी आपका कोई भी जिस्म का हिस्सा इससे मुतासिर हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कोई मखसूस हिस्सा मुतासिर होगा, जिस्म का कोई भी हिस्सा इससे मुतासिर हो सकता है। और मोस्टली ये रात को तंग करती है। जब आप नहाते हैं गर्म पानी से या नीम गर्म पानी से, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। इससे बहुत ज़्यादा खारिश और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और आपको सबसे पहले मैं ये समझाऊं कि बेसिकली ये स्कैबीज चीज़ क्या है। ये एक छोटा सा पैरासाइट होता है, 8 टांगों वाला ये पैरासाइट होता है। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि 8 टांगों वाला पैरासाइट होता है तो ये हमें नज़र क्यों नहीं आता। तो आपको बताता चलूं कि इंसानी आंख से आप इसको नहीं देख सकते। उसकी वजह यह है कि इसका साइज़ इतना छोटा है कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पे ही आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा इंसानी आंख इसको देखने से कासिर है। मैं आपके साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ली गई एक पिक्चर भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ताकि आप देख सकें कि ये चीज़ क्या होती है। ये छोटे छोटे बिल बना के आपकी जिल्द में घुस जाता है, जिसकी वजह से आपको खारिश की दिक्कत महसूस होती है। बहुत ज़्यादा आपको खारिश की शिकायत हो जाती है। खारिश कर कर के आप बाजू का जिस्म पे ज़ख्म कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में आपको फोड़े फिंसियाँ होंगी, रेशा बन जाएगा, या फंगल इन्फेक्शन की भी आपको शिकायत हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्कैबीज होती कैसे है, किन इलाकों में पाई जाती है और इसकी वजह क्या है। ख़ास तौर पे उन जगहों पे पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं और सफाई का ख्याल नहीं रख रहे। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लें कि एक मदरसा है, वहाँ पे तलबा रह रहे हैं और कंजेस्टेड सी जगह है, लेकिन वहाँ पे सफाई का फुकदान है, सफाई का वो ख्याल नहीं रखा जा रहा। जो हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए वो नहीं रखा जा रहा। उसकी वजह से ये माइट पैदा होता है। कपड़े एक जगह पे पड़े हैं, तौलिए एक जगह पे पड़े हैं, एक ही तौलिया यूज़ हो रहा है, बिस्तर एक ही यूज़ हो रहा है, एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी ये माइट पैदा होता है और आपको इन्फेक्ट करता है। दूसरा, अक्सर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत ज़्यादा इसकी वबा होती है। वो भी उसकी भी यही वजह है कि उनका खाना पीना, उठना बैठना, नहाना सोना सभी एक साथ हो रहा होता है। एक दूसरे के टॉवल यूज़ कर रहे होते हैं, एक दूसरे का साबुन यूज़ कर रहे होते हैं, एक दूसरे के कपड़े यूज़ कर रहे हैं, हत्ता कि एक दूसरे के बिस्तर पे जब वो लेटते हैं तो उससे एक से दूसरा, दूसरे तीसरा ये बंदा इस तरह इन्फेक्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली आप कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर को अपनाएंगे तो आपकी जान खुलासी हो सकती है इस वबा से। आप कैसे इससे मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो सकते हैं। तो अब मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इसके तरीका इलाज के बारे में, एहतियाती तदाबीर के बारे में। तो सबसे पहले आप इसका इलाज सुन लें। आपने स्कैबियन फोर्ट लोशन और लोट्रिक्स लोशन, ये 2 लोशन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। आपने ये दोनों लेने हैं। साथ में आपने एक एंटी एलर्जिक टैबलेट लेनी है। एंटी एलर्जिक टैबलेट से आपकी खारिश वक्ती तौर पे आपको रिलीफ रहेगा उससे। और जो लोशंस हैं वो आपने रात को दोनों लोशंस को मिक्स करके गर्दन से लेके नीचे पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है। नहा के जिस्म को खुश्क करके गर्दन से लेके नीचे पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है। और आपने ये गलती नहीं करनी कि आप अपने सिर्फ मुतासरा हिस्से पे ही अप्लाई करेंगे इसको, बल्कि आपने गर्दन से लेके नीचे पूरी बॉडी पे इसको अच्छी तरह अप्लाई करना है, इसकी मालिश करनी है।
और कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं। आपने ये नहीं करना कि सिर्फ आपके हाथों पे खारिश है तो हाथों पे लगा लिया, बाकी बॉडी को छोड़ दिया। इस तरह नहीं करना, पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है। सुबह उठ के आपने डेली नहाना है, डेली कपड़े चेंज करने हैं, अपने टॉवल को अलग रखना है, उसको धूप लगवानी है, अपना बिस्तर अलग रखना है, उसको धूप लगवानी। हो सके तो इनको डेली बेसिस पे धो भी लिया करें। अगर पॉसिबल नहीं है तो अच्छी तरह धूप लगवाया करें। और इसकी एहतियाती इलाज इसका इतना ही है। अगर फॉर एग्जांपल साथ में आपको स्कैंडरी इन्फेक्शन हो जाती है, स्कैंडरी इन्फेक्शन से मुराद ये है कि हम खारिश कर करके बाज़ का जख्म कर लेते हैं, अपनी जिल्द को जख्मी कर लेते हैं, उसकी वजह से फोड़े फिंसी, बाज़ का रेशा वगैरह आ जाता है, पस आ जाती है, तो उसके साथ आपको एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि हर टाइम ना तो आपके नाखून साफ होते हैं, ना ही आपकी स्किन हर टाइम आप गारंटी कर सकते हैं कि हर टाइम साफ है, तो आप जब खारिश करेंगे तो जिल्द के डैमेज होने की वजह से आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाएगा, गंदे नाखून होने की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको बेहतरीन हल यही है कि आप लोग, अगर आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो उसके साथ आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। और अगर आपको फंगल हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन, तो उसके लिए आपको एंटी फंगल का भी साथ इस्तेमाल करना। वो अपने किसी भी करीबी डॉक्टर से आप प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं, चेक करवा के। तो बाकी मैं आपको बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसका तरीका इलाज कैसे है। आप पहले ये समझें कि जब तक आपने एहतियाती तदाबीर पे अमल पूरा नहीं ना करना, तब तक आप अच्छी से अच्छी मेडिसिन भी यूज करेंगे, आपको कोई फाका नहीं होगा। वक्त ही आप ठीक होंगे, चौथे पांचवें दिन आपको फिर वही मसला स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने ये लोशन लगाने हैं डेली। और इसकी एहतियाती तदाबीर ये है कि फॉर एग्जाम्पल घर में अगर एक पेशेंट है स्कैबिस का और 9 अफराद मजीद, मतलब टोटल 10 अफराद है, उनमें से एक मरीज है, तो फिर ये नहीं होगा कि सिर्फ एक ही उसी फर्द का इलाज होगा, बल्कि पूरे 10 के 10 अफराद का आपको एक साथ इलाज स्टार्ट करना पड़ेगा, ये लोशंस लगाना पड़ेंगे। और अगर आपको खारिश है, मतलब कि दूसरे अफराद में खारिश है या नहीं है, लेकिन उन 9 अफराद दूसरों को भी साथ में ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, वो लाजमी है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक दूसरा बंदा इन्फेक्ट हो चुका होता है, लेकिन उसकी अलामात आते आते 6 हफ्ते लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे थी, तो मेरे भाई को अभी तक कोई खारिश की शिकायत अभी तक नहीं है, लेकिन 6 हफ्ते के बाद पता चलता है जी वो भी इन्फेक्टेड था, उसको भी खारिश स्टार्ट हो गया। फिर वो आगे दूसरे को लगाएगा, दूसरे को लगाएगा, ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है, स्टेप बाय स्टेप, एक से दूसरे में, दूसरे से। इसी वजह से इससे जान नहीं छूटती। तो घर में जितने अफराद होंगे एक साथ आपको ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करना पड़ेगा। सब साथ मिलके ये लोशन इस्तेमाल करेंगे, तभी जाके आप फुली इससे रिकवर हो पाएंगे। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि ये आपने ट्रीटमेंट आज लिया, फॉर एग्जांपल 3 दिन के लिए आपने ये ट्रीटमेंट लिया, 3 दिन लोशन लगाए, मेडिसिन खाई, उसके बाद जब आप सेहतियाब हो चुके हैं, हफ्ते बाद आपने दोबारा इनको रिपीट करना है। मेरी बात याद रखिएगा कि एक दफा ट्रीटमेंट आपने 3-4 दिन लिया, लोशंस लगाए, उसके बाद आपने एक हफ्ते के बाद दोबारा इसको रिपीट करना है, ताकि आप इसके दोबारा इन्फेक्शन से बच सकें। और उम्मीद है आपको मेरी ये बातें समझ आ गई होंगी कि पहली चीज ये है कि हम लोग घर में जिस फर्द को होती है सिर्फ उसी का ट्रीटमेंट करते रहते हैं, दूसरे अफराद ट्रीटमेंट नहीं करवाते। पता चलता है कुछ दिनों बाद उसको भी होगी, उसको भी होगी, वो दोबारा एक दूसरे को फिर इन्फेक्ट कर देते हैं, उसकी वजह से हम ठीक नहीं हो रहे होते। दूसरी चीज ये है कि आप दोबारा जो रिपीट करने का प्रोसीजर होता है उसको नहीं करते। जैसे ही हम 3 दिन ये मेडिसिन यूज करते हैं, हमें थोड़ा सा अफाका होता है, तो बाद में हम कहते हैं रहने दो, अब क्या करनी है मेडिसिन यूज करके। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने एक हफ्ते के बाद दोबारा ये प्रोसीजर रिपीट करना है, ये लोशंस लगाने हैं। इंशाल्लाह आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे इसके बाद। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मेरा आपको बयान करने का मकसद सिर्फ यही था कि आप तक आगाही पहुंचे कि क्यों लोग इससे इतना मुतासर हो रहे हैं, और दूसरा दोबारा इसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ दिन ठीक होने के बावजूद दोबारा रिलैप्स आ जाता है। तो बेसिकली चीज ये है कि हम लोग एहतियाती तदाबीर को पूरा फॉलो नहीं करते, दोबारा इसको रिपीट नहीं करते हफ्ते बाद। और दूसरा ये कि घर के उसी फर्द का बस इलाज करते हैं जिसको खारिश है एट अ टाइम। लेकिन आप सबको इलाज एक साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों की इस्लाह हो सके, उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके, और अगर वो कोई इस चीज में मुब्तला है तो वो सेहतयाब भी हो सके। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे। अल्लाह हाफिज।